दोस्तों, भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके बारे में लोगों की राय इतनी अलग अलग हो जितनी राहुल गांधी के बारे में है। कुछ लोगों के लिए राहुल गांधी सिर्फ एक पप्पू हैं, एक ऐसे नेता जो चुनाव हारते हैं, भाषणों में गलतियां करते हैं और राजनीति को समझ नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें भारत के सबसे साहसी विपक्षी नेताओं में गिनते हैं। एक ऐसा नेता जिसने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पूरे देश का दौरा किया, सरकार से लगातार सवाल पूछे और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। तो फिर आखिर सच्चाई क्या है? क्या राहुल गांधी वास्तव में उतने कमजोर नेता हैं जितना उनके विरोधी बताते हैं, या फिर वे एक ऐसा राजनेता हैं जिनकी छवि सोशल मीडिया और राजनीतिक प्रचार के जरिए खराब कर दी गई हो? आज हम तथ्यों, चुनावी आंकड़ों, उपलब्धियों और आलोचनाओं के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आपका आज के एक और खास वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पुत्र हैं। उनके परिवार में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं। यही कारण है कि राजनीति में उनके प्रवेश के साथ ही लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। फिर आखिर पप्पू की छवि कैसे बनी? राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के शुरुआती वर्षों में उनके कई इंटरव्यू, भाषण और सार्वजनिक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। विरोधी दलों और समर्थकों के बीच चलने वाली राजनीतिक लड़ाई में उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनाई गई जो गंभीर राजनीति के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी नेता की छवि मिनटों में बने या बिगड़ सकती है। कई शोध बताते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजनीतिक धारणा को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। धीरे धीरे पप्पू शब्द राहुल गांधी के साथ जुड़ गया। लेकिन सवाल ये कि क्या केवल सोशल मीडिया की छवि ही किसी नेता की वास्तविक क्षमता तय करती है? अगर आलोचकों की बात करें तो उनके पास कई तर्क हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली। 2019 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी। राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी भी हार गए, हालांकि उन्होंने वायनाड सीट जीत ली थी। आलोचक कहते हैं कि एक मजबूत नेता अपनी पार्टी को लगातार हार से बाहर निकालता है और इसी आधार पर वे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी सिर्फ हारने वाले नेता हैं? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर चली और 137 दिनों तक जारी रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा ने राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। कई सर्वे और विश्लेषणों में दावा किया गया कि यात्रा के बाद उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक स्वीकार्यता में वृद्धि हुई। आम लोग और खासकर युवाओं में उनको लेकर जो पप्पू वाली छवि थी वो काफी हद तक बदल गई। कई लोग राहुल गांधी में एक अच्छा नेता देखने लगे, लेकिन विरोधी लगातार उनकी छवि खराब करने का काम करते रहे। भारत जोड़ो यात्रा और बाद में फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और सामाजिक मुद्दों पर लगातार बात की। 2024 के चुनाव के बाद कई विश्लेषणों में बताया गया कि यात्रा वाले क्षेत्रों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के प्रदर्शन में सुधार देखा गया। ये दावा समर्थकों के लिए एक बड़ा तर्क बन गया कि राहुल गांधी केवल सोशल मीडिया की छवि नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाले नेता भी हैं। अब सवाल आता है, क्या राहुल गांधी ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है? किसी भी नेता को ब्रिलियंट कहने के लिए केवल भाषण नहीं बल्कि परिणाम भी देखने पड़ते हैं। राहुल गांधी कई बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता से बाहर है, यानी उनकी उपलब्धियां भी हैं और चुनौतियां भी। अब अगर राहुल गांधी को लेकर लोगों की राय पर नजर डाली जाए
तो राहुल गांधी को लेकर राय इसलिए बटी हुई है क्योंकि लोग उन्हें अलग अलग नजरिए से देखते हैं। समर्थक कहते हैं वे लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने लंबी यात्राओं के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया, वे सरकार से कठिन सवाल पूछते हैं। वही विरोधियों का कहना है उनकी पार्टी लगातार कमजोर हुई, चुनावी सफलता सीमित रही, वे अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए। तो क्या राहुल गांधी पप्पू हैं या ब्रिलियंट पॉलिटिशियन? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर कोई नेता 2 दशक से ज्यादा समय तक राष्ट्रीय राजनीति में बना रहता है, लाखों लोगों को प्रभावित करता है और देशव्यापी यात्राएं निकालता है, तो उसे केवल एक मजाकिया उपनाम से परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि किसी नेता का अंतिम मूल्यांकन उसकी चुनावी सफलता, संगठन निर्माण और जनता के विश्वास से होता है। आखिरकार फैसला जनता करती है, सोशल मीडिया नहीं। अगर मैं अपनी राय आपके साथ साझा करूं तो बिना किसी पार्टी के समर्थन के मेरा नजरिया तो यही है कि कोई भी आम व्यक्ति हो या बड़ा पॉलिटिशियन, किसी के बारे में भी पप्पू जैसे शब्द का उपयोग करके मजाक नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में भी एक अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सरकार समय के साथ बदलती हैं, लेकिन सभी को लेकर चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मर्यादित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अब आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को पप्पू कहना सही है या वे एक ऐसे नेता हैं जिन्हें समय के साथ गलत समझा गया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हमारा नाम है हर्ष पंडित, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।